समदोषो समाग्नेश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नतात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। ऐसा व्यक्ति जिसकी त्रिदोष सम है, धातुएं सम हैं, अग्नि प्रज्वलित है और आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है। क्या आप स्वस्थ हैं? अगर नहीं तो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो समय है अपने आप को देखने का, जागरूक होने का, अपने आप को स्वस्थ बनाने का। आज का समय ऐसा समय है जब आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ विषाक्त पदार्थ अपने शरीर में अवश्य डाल रहे हों। और अगर आप कहते हैं कि हम स्वस्थ खा रहे हैं, अच्छा खाते हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल हैं, उनके बीज में ही केमिकल हैं, उनके जो प्रोसेस है बनने का, उगने का, खेतों में भी यूरिया या अन्य प्रकार की कोई भी दवाइयाँ डाली जाती हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ गुण उन सब्जियों में या जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उनमें आता है और वही हमारे शरीर में भी प्रभाव डालता है। कहा भी गया है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हमारा जो आहार विहार है, दिनचर्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और प्रकृति के विपरीत चल रही है, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और अगर व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, हो सकता है शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मानसिक समस्याएं, चिंता, तनाव, कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को रहती ही है और इनको दूर करने में योग हमारी सहायता करता है। अब कई बार ये जवाब सुनने में आता है कि हम तो ठीक हैं, हमको योग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा, योग औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है जिसको लेने के लिए आपको बीमार होने की इंतज़ार करना पड़े। आप जिस दिन से, जब से आपकी इच्छा हो उसी दिन से योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। आप कोई औषधि तभी लेते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं, लेकिन योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये क्रियाएं आप कभी भी कर सकते हैं। जब आप स्वस्थ हैं तो भी कर सकते हैं और जब आप रोगी हो गए, बीमार हो गए तो भी कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब किसी को योग करने की सलाह दी है तो कई बार बहुत मज़ेदार जवाब आते हैं। उनमें से एक जवाब बहुत मज़ेदार लगता है कि हम तो जो खेत में काम करते हैं, हमारा तो योग खेत में ही हो जाता है, या हमारा तो 3 मंजिला मकान है, हम सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं और हमारी वर्जिश उसी में हो जाती है, या फिर हम तो इतना सारा काम करते हैं, इतना चलते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप डेली रूटीन जो आपका है वो आपका वर्कआउट नहीं है। आपका शरीर उस डेली रूटीन का आदी हो चुका है, उसको अडेप्ट कर चुका है। उन कार्यों का, उन कामों का आपके शरीर पर बहुत अधिक चिकित्सकीय प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो मसल, आपकी बॉडी ऑर्गन उसके लिए बिल्कुल आदी हो चुके हैं, तैयार हैं। अगर आप रोज़ 5 किलोमीटर चलते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा, आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए जो साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है उसमें चेंजेस होते हैं। आप कभी डॉक्टर से बहुत लंबी जब मेडिसिन लेते हैं तो वहाँ पर भी डॉक्टर जो है उन दवाइयों को चेंज करते हैं, इसीलिए ताकि वो चीज़ आपकी बॉडी जो है उसको अडेप्ट ना करे और उसके प्रभाव शरीर में दिखते रहें। ऐसे ही जब आप कोई अभ्यास करते हैं, आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, आप जिम कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, वहाँ पर भी प्रोग्राम चेंज होता रहता है। इसीलिए कुछ ना कुछ शारीरिक क्रियाएं अवश्य कीजिए। जो डेली रूटीन के काम हैं उनके भरोसे मत रहिए कि वो हम कर रहे हैं और हमारा वर्कआउट हो जा रहा है। सुनने में ये भी आता है कि लोग कहते हैं हम तो इतना काम करते हैं फिर भी हम मोटे होते रह रहे हैं या हम बीमार हो गए। तो इसीलिए कि वो चीज़ें, वो काम जो आप रोज़ कर रहे हैं, आपका शरीर उसका आदी हो चुका है, उस एक सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा। या फिर जब आप छत में वॉक कर रहे हों या अपने आंगन में घूम रहे हों, उसका भी उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लंबी दूरी की वॉक लगातार जब आप चलते हैं, उसका एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों इम्पैक्ट होते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि 40 मिनट लगातार चलने का प्रयास कीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कम से कम 40 मिनट अवश्य चलिए रोज़। और अगर ये संभव ना हो तो कुछ ना कुछ वर्कआउट अवश्य कीजिए। अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहाँ वॉक नहीं की जा सकती हो तो सबसे अच्छा आपके लिए है आप प्राणायाम कीजिए, कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं और यदि कोई रोग है तो फिर किसी योग गुरु का परामर्श अवश्य लें। कोई भी योगा क्रिया, योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटक्रम जो भी आप करना चाहते हो, किसी कुशल गुरु के निर्देशन में ही इसको करें। अगर आप बिगनर हैं तो गुरु के सानिध्य में ही योगाभ्यास करें। अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर हैं तो भी
एक बार जो अपने बेसिक्स हैं उसको ज़रूर क्लियर करें और उसके बाद ही अन्य अभ्यासों में आगे बढ़ें। कोशिश ये करें कि बिना इंजरी के ही आपका योगाभ्यास बढ़ता रहे। जब आप रोगी हो जाएंगे, कोई इंजरी हो जाएगी, तो वो भी आपकी साधना में एक बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बिना इंजरी के, बिना किसी रोग के अपने अभ्यास को लंबे समय तक जारी रखें। अगर योग में इंटरेस्ट ना हो तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अवश्य कीजिए। जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, कोई खेल के साथ जुड़िए, अपने आप को तंदुरुस्त बनाइए, स्वस्थ बनाइए। और विंटर का समय है, अगर इस समय योगाभ्यास शुरू किया जाता है तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन आपका बनेगा। जो व्यक्ति विंटर के समय में अपने आप को तंदुरुस्त रख सकता है, अपने आप को उठा सकता है, वर्जिश कर सकता है, वो आसानी से एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएगा आने वाले समय में भी। तो मेरा एक सुझाव है कि जब भी न्यू ईयर का इंतजार मत कीजिएगा, अपने आप को योग से जोड़िए, अपने आप को स्वास्थ्य से जोड़िए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मुद्रा बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, कुछ ना कुछ अवश्य करें। अपने आप को स्वस्थ बनाएं, बीमार होने का इंतजार ना करें, स्वस्थ रहते हुए ही योग को अपनाइए। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को स्वस्थ बनाइए। योग कीजिए, सीखिए, लोगों को सिखाइए। केवल अपने तक ही इस ज्ञान को सीमित नहीं रखना है, अन्य लोगों में भी इसका प्रचार और प्रसार हमको करना है। इसी आशा के साथ दोबारा आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।